हेलो एस्पिरेंट, स्वागत है आप सभी का संकल्प सीसी चैनल पर। और सी सेट 2021 का सॉल्यूशन देख रहे हैं। आज क्वेश्चन नंबर 10 देखेंगे। इसमें क्या कर रहा है, इन द इंग्लिश अल्फ़ाबेट द फर्स्ट 4 लेटर्स आर रिटन इन अपोजिट ऑर्डर, है ना। पहला 4 लेटर को अपोजिट ऑर्डर में, एंड देन द नेक्स्ट 4 लेटर आर रिटन इन अपोजिट ऑर्डर, है ना। सो ऑन, मतलब 4-4 की लॉट में, है ना। इसको अपोजिट क्रम में लिख रहे हैं। एंड एट द एंड वाई एंड जेड आर इंटरचेंज्ड। तो विच विल बी द 44th लेटर टू द राइट ऑफ 13th लेटर। कुछ नहीं है, अल्फ़ाबेट का अरेंजमेंट का क्वेश्चन है। ए बी सी डी जो है, जैसे 4-4 का लॉट बनाना है, ई एफ जी एच, इस तरह से आई जे के एल एम एन ओ पी क्यू आर एस टी यू भी डब्ल्यू एक्स और वाई जेड जो है लास्ट का 2 इंटरचेंज करना है। तो इसमें क्या कर रहा है, जो ए बी सी डी था इसका अरेंजमेंट को रिवर्स कर दे रहे हैं लोग, है ना, अपोजिट ऑर्डर में। तो डी सी बी ए और इसी तरह से अपोजिट कर करके लिख रहे हैं। ई एफ जी एच को फिर एच जी एफ ई करके लिख रहे हैं, ठीक है। तो सो ऑन है। और फिर पूछ रहा है कि विच विल बी द 4th लेटर टू द राइट ऑफ 13th लेटर। जो 13th लेटर है उसके राइट के 4th पोजीशन पे कौन सा लेटर आएगा। सिंपल अरेंजमेंट का क्वेश्चन है और अल्फ़ाबेट का क्वेश्चन है। तो इसको एक बार खुद से सॉल्व करने का प्रयास करें वीडियो पॉज करके। और मेरे प्रीवियस वीडियोस को देखने के लिए ऊपर आई बटन पर क्लिक कर सकते हैं। तो देखते हैं इसका सॉल्यूशन। जैसे कि है, इसमें कुछ नहीं अरेंज करना है आपको। जैसे कि है डी सी बी ए हो जाएगा, इसे देख के करते जाइएगा। और एच जी एफ ई और फिर एल के जे आई और पी ओ एन एम, यहाँ पे टी एस आर क्यू। और हमारा देखिए 4 4 12 16 और 20, मतलब इतना ही में 13 4 17 पोजीशन आ जाएगा। बाकी लिखने की ज़रूरत नहीं है। वाई जेड लास्ट में इंटरचेंज हो रहा था जेड वाई। तो हमको जब क्वेश्चन में इतना ही पूछ रहा है तो उतना दूर तक नहीं जाएंगे और देखेंगे क्या 13th लेटर कौन सा आएगा। तो 4 4 8 12 1 13 पी आ रहा है 13th लेटर, है ना। दिस इज 13th लेटर पी। और इसका 4th, इससे के राइट में 4th कौन सा होगा, तो राइट इधर साइड होगा। तो 4th देख लेते हैं, 1 2 3 4 टी हो गया। तो टी ही है 4th यहाँ से। तो ऑप्शन बी सही हो जाएगा इसका। सिंपल था ऐसे अरेंजमेंट। तो सिंपल ये चीज़ था बनाने का। और मैंने पहले भी कर चुका हूँ। जैसे यूपीएससी आप देने जा रहे हैं प्रीलिम्स, तो सी सेट के समय जो रफ वर्क है वहाँ पे अल्फ़ाबेट को लिख ले जब आपको टाइम मिल रहा है। तो ए बी सी डी इस तरह से क्रम में ई एफ जी एच पूरा आई जे करके जेड तक लिख लें। और ये भी एक क्या हो जाता है, नंबरिंग भी कर दे 1 2 3 4। और कभी कभी रहता है ना कि अल्फ़ाबेट से रिलेटेड नंबर्स को सम करने के लिए कह देता है, या फिर यहीं पे रिवर्स करने बोला, तो ये जो ए बी सी डी लिखने का टाइम आपका सेव हो जाता है। और यहाँ पे डी सी बी ए इस तरह से नीचे लिख के आप जल्दी जल्दी कर भी सकते थे। और ये ज़रूरी है क्योंकि एग्ज़ाम में ना एक एक सेकेंड भी बहुत कीमती होता है। तो ये ऐसे अगर पहले से आप लिख लेंगे तो बहुत काम आएगा, आपको हेल्पफुल रहेगा। और इसी तरह एक और अल्फ़ाबेट का ट्रिक होता है कि इजोइटी, ये याद रखना है। इजोइटी में क्या होता है, ये 5th पोजीशन पे होता है, ये 10th पोजीशन पे होता है, ओ होता है 15th पोजीशन पे, टी होता है 20th पोजीशन पे और वाई होता है 25th पोजीशन पे, ठीक है। आप देख सकते हैं अल्फ़ाबेट लिखकर। और इसमें भी जैसे आप देख रहे थे रिवर्स हो गया था। रिवर्स में तो इस तरह से भी जा सकते थे कि टी 20th पोजीशन पे आ रहा है, तो जब रिवर्स करें 4 4 के लॉट में तो टी क्या हो जाता है 17th पोजीशन पे हो जाता है। और 13 पोजीशन के बाद 4 राइट लेने पे 13 + 4 17th पोजीशन ही हम लोग को देखना था। तो बिना ऐसे लिखे भी आप सीधे 17th पोजीशन पे टी बता सकते थे, अगर आप इजोइटी अगर देख रहे हैं, याद कर रहे हैं तो ट्रिक से बन सकता है। लेकिन ट्रिक से भी ज़्यादा इंपॉर्टेंट कॉन्सेप्ट होता है। अगर आप कॉन्सेप्ट इस तरह से क्लियर है तो आप कोई भी क्वेश्चन सॉल्व कर लेंगे। तो वीडियो अच्छा लगे तो कृपया लाइक शेयर सब्सक्राइब करें और अपने दोस्तों में भी ज़रूर शेयर करें।